अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम ट्रांसपायरेशन के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपायरेशन के बारे में। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन ये पौधे से पानी निकलने का एक अमल है। इसकी हम तारीफ कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपायरेशन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान जो पानी है वो पौधे की सतह से बुखारात बनकर निकलता है। तो पानी अगर पौधे की सतह से बुखारात बनकर निकले, अगर पौधे की सतह से पानी बुखारात की शक्ल में निकले, ना कि माया कतरों की शक्ल में निकले। दोबारा गौर कीजिए, जो पानी है, जब पानी पत्ते या किसी भी सतह से, पौधे की किसी भी सतह से बुखारात की शक्ल में निकले, तो इस अमल को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है, ना कि माया कतरों की शक्ल में निकलता है। पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है, ये बात रोशन रहे। तो ट्रांसपायरेशन क्या है, इसकी हम तारीफ लिख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन ये ऐसा अमल है जिसके जरिए पानी पौधे की सतह से बुखारात बनकर निकलता है। तो जब पानी पौधे की सतह से बुखारात बनकर निकलता है या बुखारात की शक्ल में निकलता है, तो इस अमल को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन के दौरान जो पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है वो पौधे की सतह से निकलता है, और पौधे की सतह में मखसूस साख्तें होती हैं जिनके ज़रिए पानी बुखारात की शक्ल में बाहर माहौल में निकलता है। पौधे की सतह से बाहर माहौल में निकलता है मखसूस साख्तों के ज़रिए, और वो मखसूस साख्तें पौधे की सतह में या पौधे की सतह पर होती। तो वो कौन सी साख्तें हैं जिन साख्तों से पानी बुखारात की शक्ल में पौधे की सतह से बाहर निकल जाता है? वो 3 मशहूर साख्तें हैं। उनमें से सबसे पहली जो मशहूर साख्त है वो है स्टोमेटा। पानी मंदरजा झैल साख्तों के जरिए पौधे या पौधों की सतह से बुखारात की शक्ल में बाहर निकलता है। वो कौन सी साख्तें हैं? उनमें से सबसे पहली है स्टोमेटा। दूसरी है क्यूटिकल। तीसरी है क्यूटिकल के बाद लेंटी सेल्स। तो ये 3 साख्तें हैं। इन 3 साख्तों के ज़रिए जो पानी है वो पौधे की सतह से बुखारात की शक्ल में निकलता है। सबसे पहली साख्त स्टोमेटा है। आइए हम स्टोमेटा के बारे में जानते हैं। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पत्ते की सतह में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख हैं, और इन सुराखों के ज़रिए पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है, या इन सुराखों के ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है।
तो हम यहाँ पर पत्ते की साख्त बना लेते हैं और उस पत्ते की साख्त से हम स्टोमेटा का भी पता चलाते हैं और क्यूटिकल का भी पता चलाते हैं कि क्यूटिकल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं पत्ते की साख्त बनाने लगा हूँ। तो ये एक पत्ता है। पत्ते की दो सतहें होती है, एक पत्ते की ऊपर वाली सतह होती है और एक पत्ते की नीचे वाली सतह होती है। पत्ते की जो ऊपर वाली सतह होती है उसको बालाई एपिडर्मिस कहते हैं और पत्ते की जो नीचे वाली सतह होती है उसको जेरी एपिडर्मिस कहते हैं। तो मैं पत्ते की यहाँ पर साख्त बनाने लगा हूँ। तो ये पत्ते की ऊपर वाली सतह है, इसको बालाई एपिडर्मिस कहेंगे और ये पत्ते की निचली सतह है और निचली सतह में ही सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये पत्ते की बालाई जो सतह है, ऊपर वाली जो सतह है, इसे बालाई एपिडर्मिस कहा जाता है। बालाई एपिडर्मिस। जबकि जो पत्ते की निचली सतह है, नीचे वाली, इसे जेरी एपिडर्मिस कहा जाता है। जेरी एपिडर्मिस। तो बालाई एपिडर्मिस और जेरी एपिडर्मिस। जो बालाई एपिडर्मिस है, बालाई एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी तह होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। जो गुलाबी रंग की तह आपको नजर आ रही है बालाई एपिडर्मिस के ऊपर, इस तह को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या है? ये बालाई एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक मोटी तह नजर आ रही है, इसे क्यूटिकल कहते हैं। जो जेरी एपिडर्मिस है, जेरी एपिडर्मिस में आपको ये लोबिये की शक्ल के सेल्स नजर आ रहे होंगे, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स के दरमियान जो आपको सुराख नजर आ रहा है, बिल्कुल ये वाला, इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, यही वो स्टोमेटा हैं, यही वो सुराख हैं जिनके जरिए पानी ने पत्ते की सतह से बाहर निकलना है बुखारात की शक्ल में, या जहां से ट्रांसपायरेशन होनी है। तो ये पत्ते की ऊपर वाली और निचली सतह बालाई और जेरी एपिडर्मिस पढ़ी और स्टोमेटा भी पढ़े और क्यूटिकल भी पढ़ी। पत्ते का जो अंदरूनी हिस्सा है, पत्ते के अंदरूनी हिस्से में लंबे लंबे सेल्स भी होते हैं और गोल गोल सेल्स भी होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पत्ते का अंदरूनी हिस्सा मैं बना रहा हूं, इसमें आपको लंबे लंबे और गोल गोल सेल्स नजर आ रहे होंगे। इसी के साथ पत्ते में जाइलम के सेल्स भी होते हैं। ये पत्ते के अंदर जो एक लाइन होती है मोटी सी, आपने मुशाहिदा किया भी होगा कि पत्ते के दरमियान में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको मिडरिब भी कहते हैं। उसी मिडरिब में जाइलम के सेल्स होते हैं। ये जाइलम के लंबे लंबे सेल्स मैं बना रहा हूं उस मिडरिब के अंदर। ये जाइलम के लंबे लंबे सेल्स हैं, ये जाइलम के सेल्स हैं जो मैंने बनाए हैं, जाइलम सेल्स। और ये जो पत्ते के दूसरे सेल्स आपको पत्ते के अंदर नजर आ रहे हैं, ये सब्ज रंग के लंबे लंबे और गोल गोल सेल्स, इन्हें मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मीजोफिल सेल्स। तो ये मीजोफिल सेल्स हैं।
और इन सेल्स के दरमियान जो आपको खाली जगहें नजर आ रही हैं, इन खाली जगहों को एयर स्पेसेस कहते हैं। एयर स्पेसेस। एयर स्पेसेस कहा जाता है इन खाली जगहों को जो सेल्स के दरमियान आपको नजर आ रही हैं। अब ये जो पत्ता आपको नजर आ रहा है, ये पत्ता, इसकी पूरी साख्त मैंने आपके सामने खींच दी है। अब ये जो पत्ता है, पत्ते में पानी आता है जाइलम के जरिए, और ये जो जाइलम के जरिए पत्ते में पानी आता है, ये नीचे तने से आता है, और तने में जो पानी आता है वो जाइलम के जरिए नीचे जड़ों से आता है। ये जड़ों में पानी कैसे आता है, जड़ों से पानी ऊपर तने में कैसे जाता है, ये गुज़िश्ता लेक्चर में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। अब ये जो जाइलम में पानी मौजूद होता है, इस जाइलम में जो पानी मौजूद है, ये पानी जाइलम के लंबे लंबे सेल से निकलकर मीजोफिल सेल्स में आ जाएगा। ये पानी मीजोफिल सेल्स में आ जाएगा। अब जैसे ये पानी मीजोफिल सेल्स से में आएगा, तो मीजोफिल सेल्स से ये पानी मीजोफिल सेल्स से बाहर निकल आएगा, और ये मीजोफिल सेल्स की वॉल पर एक बारीक सी तह बना लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पानी जाइलम के सेल से मीजोफिल सेल्स में आया था, ये मीजोफिल सेल्स जितना पानी उनको चाहिए होगा उतने पानी को मीजोफिल सेल्स इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी पानी मीजोफिल सेल्स बाहर निकालेंगे, और वो पानी मीजोफिल सेल्स की वॉल पर, दीवार पर बारीक सी तह बना लेगा बाहर आकर। अब ये जो बारीक सी तह है पानी के मॉलिक्यूल्स की मीजोफिल सेल्स पर, इस तह में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, और वो पानी के बुखारात यहाँ आ जाएंगे एयर स्पेसिस में। और ये जो एयर स्पेसिस हैं, यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स स्टोमेटा के ज़रिए बुखारात की शक्ल में पत्ते की सतह से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो ट्रांसपायरेशन हो रही है, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, या जो पानी है जो बुखारात की शक्ल में स्टोमेटा के ज़रिए बुखारात की शक्ल में पत्ते की सतह से बाहर निकल रहा है, जो स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन हो रही है, इस तरह की ट्रांसपायरेशन को स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो मैंने आपको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का पूरा मैकेनिज्म बताया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है वो क्या होती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा के जरिए होने वाली ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ये सबसे ज़्यादा होने वाली ट्रांसपायरेशन है, यानी सबसे ज़्यादा पानी स्टोमेटा के ज़रिए ही, सबसे ज़्यादा जो पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है, ना वो इतना क्यूटिकल से निकलता है ना लेंटिसेल से निकलता है, सबसे ज़्यादा पानी बुखारात की शक्ल में स्टोमेटा से ही निकलता है। तो स्टोमेटा से सबसे ज़्यादा पानी निकलता है, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के ज़रिए ही होती है। स्टोमेटा हमने पढ़ा। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल आप देख सकते हैं बालाई एपिडर्मिस के ऊपर जो मोटी सी तह आपको नज़र आ रही है, इस मोटी सी तह से भी पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है। ये जो जाइलम सेल से पानी बाहर निकला था और मीजोफिल सेल में आया था, ये जो पानी के बुखारात ये मीजोफिल सेल से इस क्यूटिकल के जरिए भी पत्ते की सतह से बाहर निकलेंगे। तो ये क्यूटिकल से भी ट्रांसपायरेशन हो रही है। लेंटिसेल्स क्या है? लेंटिसेल्स ये भी सुराख है, लेकिन ये तने की सतह में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख हैं। तो तने में मौजूद जो पानी है वो तने के सतह में मौजूद सुराखों से बुखारात की शक्ल में निकल जाता है। तो तने की सतह में मौजूद सुराखों, जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, वहां से भी ट्रांसपायरेशन होती है। तो लेंटिसेल्स क्या हैं? ये तनों की सतह में
मौजूद छोटे छोटे सुराख हैं। तो वो जो तने की सतह में मौजूद छोटे छोटे सुराख हैं उन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। और ये जो लेंटिसेल्स हैं यहाँ से भी पानी बुखारात की शक्ल में पौधे की सतह से बाहर निकलता है। तो हमने ये 3 साख्तें पढ़ी, जिन 3 साख्तों के ज़रिए पानी बुखारात की शक्ल में पौधे की सतह से बाहर निकलता है। अगर मैं यहाँ पर तना बनाऊं तो ये एक तना है और ये तने की सतह पर मौजूद छाल है। आप देख सकते हैं तने की सतह पर मोटी सी जो ब्राउन रंग की या भूरे रंग की छाल होती है। इस छाल में छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों को लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स। तो इन लेंटिसेल्स से भी ये तना है, तना है, ये तने की साख्त है। तने की डायग्राम ये मैंने बनाई है। तो तने की डायग्राम में आप तने की सतह में छोटे छोटे सुराख देख रहे होते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। यहाँ से भी पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है। और ये बात याद रखिएगा कि पौधे की सतह में जितना भी पानी पौधे के अंदर, ये याद आपने रखना है कि पौधे के अंदर पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से जितना भी पानी जज़ब करती हैं, उस पानी का 90% हिस्सा ट्रांसपायरेशन के जरिए पौधे से बाहर निकल जाता है। सिर्फ 10% हिस्से को पानी को पौधा इस्तेमाल करता है। तो आज के लिए इतना ही। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ा। ये जाना कि ट्रांसपायरेशन होती क्या है और ट्रांसपायरेशन जिन साख्तों के ज़रिए होती है उन साख्तों के बारे में भी पढ़ा। स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और क्यूटिकल्स, इनसे ट्रांसपायरेशन होती है। और हमने पत्ते का साख्त के बारे में भी तफसीलन पढ़ा। पत्ते की साख्त में मौजूद मुख्तलिफ हिस्सों को पढ़ा। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, क्यूटिकल के बारे में पढ़ा, मेसोफिल सेल्स के बारे में पढ़ा और ये जाना कि किस तरह से ट्रांसपायरेशन का पूरा अमल होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।